नमस्कार, एनबी न्यूज में आपका स्वागत है। हमारी खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कुछ खास खबरों की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अखिल भारतीय महापौर परिषद के 51वें वार्षिक सम्मेलन में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि महापौर को अपने नगर निगमों को आर्थिक स्वावलंबी बनाने की दिशा में काम करें। वहीं इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि नगर निगमों में महापौर की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। महापौर शहर का असली लीडर होता है। जो महापौर शासन प्रशासन और टीम के साथ जितना बेहतर संयोग बनाकर काम करते हैं, वे उतने ही सफल महापौर के रूप में लोकप्रिय भी होते हैं। वहीं दुर्ग जिले के भिलाई में सीएम भूपेश बघेल ने सेफ ड्रिंकिंग वाटर क्लिनिक का लोकार्पण किया। वाटर क्लिनिक के माध्यम से भिलाई की 10,000 की आबादी को आरओ युक्त वाटर की सुविधा मिल सकेगी। वहीं इस क्लिनिक की क्षमता 25,000 लीटर प्रतिदिन की है और प्रत्येक घंटे 5,000 लीटर वाटर फिल्टर किया जा सकता है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विश्व परिषद शक्तिपीठ मां पीताम्बरा मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने लगभग आधे घंटे गर्भगृह में बैठकर माई की पूजा की और महाभारत कालीन भगवान बनखंडेश्वर महादेव का अभिषेक किया। तमाम अटकलों के बीच मुख्यमंत्री का मां पीताम्बरा के दरबार में पहुंचना चर्चा का विषय बन गया है। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में युवा कांग्रेस नेता लाल कटारे के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। आपको बता दें कि युवा कांग्रेस नेता लाला कटारे के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिकी उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर कर दिया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं मध्य प्रदेश में आज केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का बालाघाट आगमन हुआ, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ता के साथ विभिन्न कार्यक्रम में वो शामिल हुए। मंत्री कुलस्ते जब बालाघाट सर्किट हाउस पहुंचे और मीडिया कर्मियों से उन्होंने चर्चा करनी चाही, तो रमेश भटेरे ने कड़वे शब्दों में कहा कि अभी कोई चर्चा नहीं होगी, हम मीडिया का बहिष्कार करते हैं। मीडिया में अब ये सवाल लाजमी है कि इतने वरिष्ठ नेताओं के सामने मीडिया के साथ इस तरह का व्यवहार करना कहां तक उचित है। वहीं मध्य प्रदेश के भिंड में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तरसोखर गांव पहुंचे। आमजन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि हर गांव में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था तत्काल की जाए। इसी तरह पशुओं के उपचार के लिए भी कैंप आयोजित कर पशुओं का उपचार एवं टीकाकरण की व्यवस्था की जाए। चाहे पटवारी हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे एसडीएम हो,
नुकसान की समीक्षा समय वृद्ध क्षेत्र में समय में हो जानी चाहिए। चाहे घर की नुकसान हुआ हो, पशु का नुकसान हुआ हो, वस्त्र का नुकसान हुआ हो, अनाज का नुकसान हुआ हो, चाहे खेत में या खलिहान में, पूर्ण समीक्षा करके राजस्व मंत्रालय में प्रशासन अपना पूर्ण आवेदन दे। जल्द से जल्द भोपाल से राशि दी जाएगी और फिर आपके एक एक खाते में और आपके हाथ में वो मुआवजा राशि प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सरोज पांडे का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद एक पद से इस्तीफा देते हैं। मुख्यमंत्री की दौड़ की लड़ाई है, इनकी गुटबाजी है, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मीटिंग में प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री की लड़ाई होती है, इनकी लड़ाई ही इनको ले डूबेगी। छत्तीसगढ़ की जनता अब परेशान हो गई है। छत्तीसगढ़ की सरकार में जो असंतोष है, वो असंतोष इस बात को बताने के लिए पर्याप्त है। और जो आज हमारे देश के गृह मंत्री जी ने जिस विषय को कहा है, वो कोई अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है। सरकार ने कभी कोशिश नहीं करी और हम लोकतंत्र पर विश्वास करने वाली पार्टी हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। इनके नेता एक पद से इस्तीफा देते हैं, मुख्यमंत्री की दौड़ की लड़ाई है, इनकी गुटबाजी है, प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री की लड़ाई होती है, दोनों एक दूसरे के साथ में बैठक के अंदर बाताबाती करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये बात सबको दिखाई दे रही है, लोग महसूस कर रहे हैं। इसलिए आने वाला समय में भाजपा का है और इनकी लड़ाइयां इन्हें ले डूबेंगी। यह सरकार लंबा नहीं चलेगी और सरकार जिस दिन चाहेगी उस दिन ये सरकार पलट जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अखिलेश तिवारी फोन पर जुड़ गए हैं। वो ज्यादा जानकारी देंगे इस खबर के बारे में। अखिलेश, आवाज आ रही है क्या आपको? जी बिल्कुल। क्या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में असंतोष है? जिस तरीके से अब बीजेपी नेता ने आरोप लगाया है, निशाना साधा है, क्या कांग्रेस में गुटबाजी है? देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस सत्ता में पूरा 15 साल बाद काबिज हुई, एक जिस हिसाब से ये भी बोला जा रहा है ना 14 साल से वनवास काटे हैं। लेकिन यहाँ से छत्तीसगढ़ की अगर राजनीति की बात की जाए तो लगातार विवाद के ऊपर विवाद ही नजर आ रहा है। चाहे टीएस सिंहदेव जो मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री, और तमाम बड़े उसके पास जिम्मेदारियां हैं। इसके साथ साथ बृहस्पति जो विधायक है उनके ऊपर सीधा आरोप लगाता है कि मेरे को हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। तो ऐसी तथ्यात्मक जो निकल करके सामने आती है और ऐसी गुटबाजियों को लेकर के ही जो भाजपा यहाँ विपक्ष में बैठी है और लगातार एक निचले स्तर में ले जाने की तौर पे और उसका फायदा सीधा सीधा भाजपा उठाई है। तो कहीं ना कहीं अमित शाह जी जो कल आगमन हुआ था और एनआई की जो बैठक हुई उसके बाद फिर उसका उद्घाटन और सेमिनार में एक नया बिगुल फूंक करके जिस तरीके से अमित शाह जी ने गए, तो निश्चित तौर पे देखने को मिल रहा है। और उसके बाद फिर एक नया बयान आता है, सरोज पांडे जो सांसद है राज्यसभा के, उसके द्वारा बयान आता है कि यहाँ गुटबाजी चल रही है और कांग्रेस में जिस तरीके की गुटबाजी है वो कहीं ना कहीं सत्ता पे काबिज होने वाली नहीं है। तो निश्चित तौर पे ये देखने को भी मिल रहा है और ये साबित भी होते नजर आ रहा है कि यहाँ की जो राजनीति है और यहाँ की जो सत्ता है कांग्रेस में बैठी हुई, वो कहीं ना कहीं खलबली मची हुई है। जी रखिए। अमित शाह जी के दौरे से कांग्रेस छत्तीसगढ़ में किस तरीके की खलबली मची है या कोई राजनीति में छत्तीसगढ़ की में परिवर्तन आया है? देखिए, परिवर्तन की अगर बात की जाए तो यहाँ जिस हिसाब से अमित शाह जी ने यहाँ आकर के नक्सलवाद के ऊपर अपना बयान दिया है कि अगर नक्सलवाद खत्म करना है छत्तीसगढ़ से तो निश्चित तौर पे सत्ता परिवर्तन होना बेहद आवश्यक है। इस तथ्य से ही कांग्रेस में ही ऐसी खलबली मच गई है कि एक चुनाव
चुनाव की जो रणनीति बनी हुई थी वो अब एक धरातल में आ गई है। इसी का नतीजा है कि आज यूथ कांग्रेस महंगाई को लेकर के एक झांकी निकाली हुई थी, जिसमें लगातार उसमें बताया गया है कि केंद्र सरकार को किस तरीके से घेरा जा सकता है, इसके ऊपर व्याख्यान किया गया है। तो इसका सीधा नजरिया यही है कि राजनीतिक उथल पुथल भी चालू हो गई है और चुनावी जो बिगुल है वो फूंका जा चुका है। लगती है जी। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। भारत के लोकोमेटिव कम ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस ने परीक्षण के दौरान 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति सीमा पार कर ली है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी देते हुए ट्विटर पर वीडियो भी साझा किया है। वीडियो शेयर करते हुए अश्विनी वैष्णव ने ट्विटर पर लिखा कि वंदे भारत 2 का स्पीड ट्रायल कोटा नागदा सेक्शन के बीच हुआ और इसने 120, 130 और 150 और 180 किलोमीटर घंटे की रफ्तार पार की है। वहीं अश्लील फोटो खींचकर और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ढोंगी बाबा दुर्गेश बैरागी ने एक महिला की अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देते हुए 15,000 रुपए की मांग की थी। बाबा की हरकतों से परेशान होकर पीड़ित महिला ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई थी, जिसकी शिकायत पर बरमकेला पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और बाबा को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता जो है रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक ढोंगी बाबा है दुर्गेश बैरागी, वो उसका नशीली दवा खिला करके वीडियो बना लिया है और उसे वायरल करने के लिए लगातार उसको धमकी दे रहा है और इस तरह उसका पीछा पड़ के उसको लगातार उत्पीड़न कर रहा था। महिला तंग आकर के रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर अपराध क्रमांक 307/2022 धारा 354 509 भादवी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना किया गया। पुख्ता प्रमाण पाए जाने से दुर्गेश बैरागी उर्फ बाबा को गिरफ्तार किया गया है और उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। वहीं भिंड के जिला अस्पताल में सुरक्षा की दृष्टि से एसएएफ गार्ड लगाया गया है। वहीं जिला अस्पताल में पदस्थ एसएएफ आरक्षक अपने कमरे में बैठकर राइफल साफ कर रहा था, तभी धोखे से गोली चल गई। गनीमत ये रही कि गोली से कोई जनहानि नहीं हुई है। सूचना मिलते ही डीएसपी अरविंद शाह और सिटी कोतवाली प्रभारी जितेंद्र सिंह मावई अपनी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि राइफल से चली गोली दीवार से टकराने पर दीवार का सीमेंट प्लास्टर और अन्य आरक्षक पर गिरा, जिससे वो मामूली रूप से घायल हुआ है। फिलहाल जांच पड़ताल चल रही है। शिफ्ट के बटालियन के और ये राइफल की सफाई कर रहे थे। सफाई करते समय गलती से इनने मैगजीन निकालना भूल गया, तो सफाई करते समय एक राउंड निकला जिससे कि रिकोचिट हो करके वहाँ से कुछ सीमेंट के कण, एक आरक्षक बगल में बैठा हुआ था एसएएफ का ही, वो उसके हाथ में और पैर में थोड़ा एक जगह। मध्य प्रदेश में करीब 3 सप्ताह से हो रही बारिश का दौर अब लगभग खत्म हो चुका है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कहीं कहीं हल्की बारिश हुई। भोपाल में भी शनिवार दोपहर 2 बजे के बाद रिमझिम बारिश हुई। इसके अलावा रीवा, सागर और जबलपुर संभागों में कहीं कहीं बारिश रिकॉर्ड की गई। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि तेज बारिश का दौर अब खत्म हो गया है। अगस्त के अंतिम सप्ताह में अब ज़्यादा बारिश नहीं है। महाकौशल, बुंदेलखंड और बघेलखंड को छोड़कर अन्य इलाकों में सिर्फ बूंदाबांदी की ही संभावना है। इसके अलावा अन्य इलाकों में ज़्यादा पानी गिरने की उम्मीद नहीं है। आने वाले 3 से 4 दिन तक अब धूप और उमस सताएगी। वहीं मध्य प्रदेश में इस बार बारिश ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आपको बता दें कि एमपी में 1 जून से अब तक 30 इंच पानी गिरना चाहिए था, जबकि 37 इंच बारिश हो चुकी है।
ये सामान्य से करीब 25 ज़्यादा है। भोपाल सहित प्रदेश के 22 जिलों में सामान्य से 21 ज़्यादा है, जबकि इंदौर समेत 22 जिलों में सामान्य बारिश हुई है। आपको बता दें कि दतिया, रीवा, सीधी, झाबुआ और अलीरापुर में सबसे खराब स्थिति है। यहां पर सामान्य से बहुत कम पानी गिरा है। भारी बारिश से बरगी, ओंकारेश्वर, कोलार, गांधी सागर, इंदिरा सागर सहित सभी डैम लबालब हो गए हैं। इन डैम के कैचमेंट एरिया में इतनी अधिक बारिश हुई है कि गेट 1 महीने पहले ही खोलने पड़े। मध्य प्रदेश के धार में एक जर्जर मकान की खुदाई के दौरान मजदूरों को खजाना मिल गया। मजदूरों ने खजाना आपस में बांट लिया, लेकिन उनका ये राज ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं। आपको बता दें कि एक मजदूर ने रातों रात उधारी चुकाकर नई बाइक खरीद ली। रोज शराब पीने लगा। उसने नशे में खजाना मिलने की बात लोगों को बता दी। वहीं मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने 4 लोगों को थाने ले आई। बाद में 4 और आरोपी पकड़े गए। सभी को कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगी जाएगी। मामले में धार के एक व्यापारी का नाम भी सामने आ रहा है। पुलिस उसे भी हिरासत में ले सकती है। पुलिस को आशंका है कि गिरफ्तारियों की संख्या ज्यादा भी हो सकती है। एमपी में रीवा जिले के सामान थाना क्षेत्र में स्थिति बाल संप्रेषण गृह से आज तड़के 5 बाल अपचारी रसोई की खिड़की तोड़कर फरार होने का मामला सामने आया है। वहीं मामले की जानकारी होने पर संप्रेषण गृह में तैनात सुरक्षाकर्मी उनकी खोज में जुट गए हैं। मामले की सूचना समान थाना पुलिस को देने पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और विधि कार्रवाई में जुट गए हैं। आज एक अपचारी बालक को सिवनी लेके जाना था। इसके लिए सुप्रिटेंडेंट ने जो है व्यवस्था बनाई थी और उनको ले जाने के लिए बल की मांग की गई थी, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें NB न्यूज़ के साथ।